नमस्कार प्रिय भक्तगणों, मिठाई बांटने के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि प्रिय माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से जनवरी 2025 के महीने से ये 6 राशियां होने वाली है। करोड़पति मालामाल माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से जनवरी 2025 में बन रहे अति दुर्लभ महाशुभ संयोग महालक्ष्मी योग से इन 6 राशि वालों की किस्मत चमकने वाली है। ये 6 राशियां होने वाली है धन से मालामाल। अब इन 6 राशि वालों के घर पधार रही है मां लक्ष्मी, जिससे अब इन 6 राशि वालों के जीवन के सभी दुख दर्द और कष्ट दूर होने वाले हैं और इन 6 राशि वालों के जीवन में आने वाली है अपार खुशियां ही खुशियां। अब महालक्ष्मी के आशीर्वाद से इन राशियों को मिलेंगी खुशियां, जिससे इन 6 राशि वालों का जीवन बदल जाएगा। तो प्रिय भक्तगणों, चलिए जानते हैं कौन सी हैं ये भाग्यशाली राशियां जो मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से जनवरी 2025 में बन रहे महालक्ष्मी योग महाशुभ संयोग से करोड़पति बनने वाली हैं। ये 6 राशि वाले धन से मालामाल होने वाले हैं। इस वीडियो में आपको उन्हीं 6 भाग्यशाली राशियों के बारे में बताने वाले हैं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें। बिल्कुल भी इस वीडियो को आप मिस ना करें, क्योंकि यह वीडियो इन 6 राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। प्रिय भक्तगणों, ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक हमारे जीवन में राशियों का बहुत ज्यादा महत्व होता है, क्योंकि राशियों के आधार पर ही व्यक्ति के जीवन में आने वाले समय के बारे में पता लगाया जा सकता है। यदि ग्रह नक्षत्रों की स्थिति में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन होता है तो इसका सीधा असर कुछ राशियों पर पड़ता है। हर व्यक्ति को अपने जीवन में अच्छे और बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। यदि ग्रहों की दशा ठीक है तो व्यक्ति के जीवन में खुशियों का वास होता है, लेकिन यदि ग्रहों की दशा ठीक नहीं हो तो व्यक्ति को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में आपको बता दें कि साल 2025 में यह 6 राशियां बदलने जा रही हैं अपनी किस्मत, यानी कि आप बैठे बैठे ही मालामाल करोड़पति बन जाएंगे। लोग 2025 में परेशान थे, अब 2025 में उनकी लॉटरी लगने वाली है, भयंकर तरीके से मालामाल होने वाली है। यह राशियां इतना पैसा बरसेगा, इतना धन बरसेगा जिसकी आपने कभी कल्पना तक नहीं की होगी। 1 जनवरी नए साल से लेकर 2025 का हर एक महीना खुशी से भरा हुआ होगा और आपके भाग्य में 100 गुना तक बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। आपकी झोली खुशियों से भरेगी। जो काम 2024 में अटके पड़े थे अब 2025 में पूरे होने वाले हैं। यह 6 राशियां ऐसी हैं जिनकी किस्मत विधाता स्वयं लिखने वाले हैं। जाते जाते शनिदेव प्रसन्न हो जाएंगे और बिना मांगे ही आपको करोड़ों नहीं, लखपति नहीं, बल्कि अरबों खरबों में देकर जाएंगे। अगर 2025 में आपकी राशि भी शामिल है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। प्रिय भक्तगणों, साल 2025 ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण होगा। इस वर्ष के दौरान सभी 9 ग्रह यानी सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु कई बार स्वराशि और उच्च राशि में गोचर करेंगे। इन गोचरों का प्रभाव सभी राशियों के जातकों पर अलग अलग रूप में देखने को मिलेगा। यह समय कई राशियों के लिए बदलाव, अवसर और चुनौतियों से भरा होगा। राशियों के लिए साल 2025 बेहद लाभकारी साबित हो सकता है। इन 6 राशियों के जातकों के ऊपर भगवान कुबेर की कृपा हो सकती है। इन राशियों के जातकों के लिए शानदार सफलता और अपार धन के योग बन रहे हैं। आइए जानते हैं ये 6 लकी राशियां कौन सी हैं। इस लिस्ट में सबसे पहली जो खुशनसीब राशि है वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के लिए साल 2025 बहुत ही भाग्यशाली साबित होने वाला है। इस दौरान आपके अपने जीवन साथी के साथ संबंध मधुर होंगे। शादीशुदा जातक अभी तक संतान सुख से वंचित हैं, इस साल उन्हें कोई खुशखबरी मिल सकती है। आर्थिक स्थिति के लिहाज से भी साल 2025 आपके लिए लकी साबित होने वाला है। आपको अच्छी मात्रा में धन संपत्ति लाभ मिलेगा। वृषभ राशि वालों, राशिफल 2025 आपसे कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करवाने के संकेत दे रहा है, लेकिन मेहनत के अच्छे परिणाम देने का काम भी कर सकता है। विशेषकर मार्च 2025 तक शनिदेव आपसे एक्स्ट्रा मेहनत करवाने के बाद
अच्छे परिणाम देते हुए प्रतीत हो रहे हैं। वही मार्च 2025 के बाद मेहनत के पूरे परिणाम मिल सकते हैं, अर्थात एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं रहेगी, बल्कि जैसी मेहनत वैसे परिणाम। वहीं राहु का गोचर मई तक आपके लिए काफी अच्छी परिणाम देने का संकेत कर रहा है। मई के बाद कार्य क्षेत्र में कुछ उलझने रह सकती हैं। ऐसे में शनि और राहु दोनों की स्थितियों को देखकर ऐसा लगता है कि कठिनाई तो पूरे वर्ष बरकरार रह सकती है, लेकिन कठिनाई के बाद काम सफल होंगे और अच्छे परिणाम मिल सकेंगे। बृहस्पति का गोचर भी आर्थिक मामले में आपकी मेहनत के अनुरूप आपको अच्छे परिणाम देने और दिलाने का संकेत कर रहा है। शिक्षा के दृष्टिकोण से यह वर्ष अच्छा रह सकता है। वहीं विवाह और वैवाहिक जीवन से संबंधित मामलों के लिए भी इस वर्ष को अच्छा कहा जाएगा। प्रेम संबंध के लिए भी साल 2025 सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम दे सकता है। इस लिस्ट में दूसरी राशि है कर्क राशि। राशि वालों के लिए इस साल सपने के सच होने जैसा रहेगा। इस राशि के लोगों के कई काम नए साल में बनेंगे। इससे आपके लिए समय भाग्यशाली रहेगा। कर्क राशि वालों, साल 2025 आपको बड़ी समस्याओं से राहत दिलाने का काम कर सकता है। विशेषकर मार्च के बाद आपको पिछली समस्याओं से निजात मिल सकती है और आपके भीतर एक नई ऊर्जा तथा नई स्फूर्ति देखने को मिल सकती है। बड़े बुजुर्गों के मार्गदर्शन से आप बेहतर करते हुए देखे जा सकेंगे। समस्याएं अभी पूरी तरह से दूर होती हुई नहीं नजर आ रही हैं, लेकिन समस्याओं के कम होने से आप राहत की सांस ले सकेंगे। मई तक अच्छे लाभ के योग निर्मित हो रहे हैं। वहीं मई के बाद खर्च भी बढ़ सकते हैं। हालांकि विदेश या जन्म स्थान से दूर रहने वाले लोगों को मई के बाद भी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, लेकिन अन्य लोगों को आर्थिक और पारिवारिक मामलों में मई के बाद एक्स्ट्रा समझदारी और जागरूकता दिखाने की आवश्यकता रहेगी। राहु का गोचर भी मई के बाद तुलनात्मक रूप से कमजोर हो सकता है, अतः बीच बीच में अप्रत्याशित रूप से कुछ परेशानियां रह सकती हैं। प्रेम, विवाह और दाम्पत्य संबंधी मामलों के लिए मई तक का समय तुलनात्मक रूप से बेहतर कहा जाएगा। विद्यार्थी गण भी मई के पहले ही अपनी पढ़ाई की गति को मेंटेन कर लेंगे तो आगे आने वाले समय में भी अनुकूल परिणाम मिलते रहेंगे। पीपल के पेड़ पर नियमित रूप से जल चढ़ाएं, आपके लिए लाभप्रद रहेगा। इस लिस्ट में अगली राशि की तो कन्या राशि। साल 2025 में कन्या राशि के जातकों को ऐसा महसूस होगा कि उन पर भगवान की विशेष कृपा हो गई है। इस साल आपको भाग्य का पूरी तरह से साथ मिलने वाला है, लेकिन कन्या राशि वालों, साल 2025 आपके लिए एवरेज या फिर एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकता है। हालांकि शनि के गोचर की बात की जाए तो शनि साल की शुरुआत से लेकर मार्च महीने तक काफी अच्छी परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। वहीं बाद में शनि का गोचर कुछ मामलों में कमजोर परिणाम दे सकता है। वहीं बृहस्पति का गोचर मई के मध्य तक काफी अच्छे परिणाम दे रहा है, जबकि बाद में मिले जुले परिणाम दे सकता है। इन सब के बीच अनुकूल बात यह रहेगी कि मई के बाद आपके प्रथम और सप्तम भाव से राहु केतु का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। फलस्वरूप व्यापार व्यवसाय में आ रही अड़चनें दूर होंगी। दाम्पत्य संबंधी मामलों में भी अनुकूलता देखने को मिलेगी। राशिफल 2025 के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को भी अच्छे परिणाम मिलने की संभावनाएं हैं। इस तरह से हम पाते हैं कि कुछ एक मामलों को छोड़कर ज्यादातर मामलों में यह साल आपके लिए अनुकूल परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। वर्ष के प्रारंभ में गुरु ग्रह के प्रभाव से छोटी मोटी यात्राओं के साथ साथ आपकी लंबी यात्राएं भी होगी। यह यात्राएं आपके लिए उन्नति कारक सिद्ध होगी। इन यात्राओं के दौरान आपकी किसी के साथ मित्रता भी हो सकती है। वर्ष के मध्य के पश्चात जब केतु का गोचर 12वें भाव पर होगा तो यह गोचर आपको धार्मिक यात्राओं की तरफ ले जाएगा। इस वर्ष के मध्य के पक्ष से लेकर वर्ष के अंतिम महीना तक आपकी धार्मिक यात्राओं के योग बने रहेंगे। यह यात्राएं आपके परिवार के साथ होंगी और संभव है
कि आप अपने माता पिता को भी इस वर्ष धार्मिक यात्राओं का लाभ कराएंगे। प्रेम संबंधों के मामले में वर्ष की शुरुआत आपके लिए अच्छी रहेगी। राशि से नवम भाव पर गुरु का गोचर अपनी नवम दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखेंगे। पंचम भाव के स्वामी शनि अपनी राशि कुंभ में मार्च तक रहेंगे। इसके पश्चात वह 7वें भाव पर गोचर करेंगे। वर्ष के मध्य के पश्चात जो लोग बहुत लंबे समय से प्रेम विवाह की प्रतीक्षा कर रहे थे, उनकी इच्छा वर्ष के मध्य के पश्चात इस वर्ष पूरी हो जाएगी। वर्ष के मध्य तक राहु और केतु का गोचर भी आपकी राशि और सप्तम भाव पर रहेगा। इसलिए प्रेम संबंधों में किसी भी प्रकार का कोई शंका या सामंजस्य की कमी वर्ष के मध्य तक कुछ परेशानी भी खड़ी कर सकती है। इसका भी ध्यान रखें। वर्ष के आरंभ में अधिक व्यस्तता के कारण परिजनों को अधिक समय नहीं दे पाएंगे। आपके परिवार में इस वर्ष सुख शांति का वातावरण तो बना रहेगा, किंतु राहु और केतु के प्रभाव से आपके वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानियां वर्ष के मध्य तक रहेंगी। तृतीय स्थान पर गुरु ग्रह की दृष्टि प्रभाव से आपकी सामाजिक पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होती रहेगी, किंतु वर्ष के मध्य तक राहु और केतु और मार्च के बाद शनि का गोचर भी 7वें भाव में होने से आपको आपके वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। वर्ष के मध्य के पश्चात जब राहु का गोचर आपकी राशि से 6ठे भाव में होगा तो इन परेशानियों से आपको छुटकारा मिलेगा। पंचम स्थान में गुरु की दृष्टि प्रभाव से नव विवाहित व्यक्तियों को संतान रत्न की प्राप्ति होगी। आपके बच्चे अपने भाग्य व परिश्रम के बल पर आगे बढ़ेंगे। यदि आपकी संतान विवाह योग्य है तो विवाह हो जाएगा। वर्ष का प्रारंभ स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा रहेगा। आपकी राशि से नवम भाव में स्थित गुरु की दृष्टि आपकी राशि पर होगी। उसके प्रभाव से शारीरिक आरोग्यता की प्राप्ति और कार्य क्षमताओं में वृद्धि के संकेत हैं, किंतु राहु और केतु का गोचर समय समय पर मानसिक शांति, प्रसन्नता व सकारात्मक सोच में बाधक भी सिद्ध होगा। वर्ष के मध्य के पश्चात स्वास्थ्य अनुकूल बना रहेगा। गुरु ग्रह के गोचर के बाद सप्तम स्थान का शनि आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है, अतः उस समय स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियों के प्रति ध्यान देना आवश्यक होगा। वर्ष के मध्य के पश्चात राहु का गोचर भी आपकी राशि से 6ठे भाव पर होगा, इसलिए आपको अचानक से कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी अथवा पेट से संबंधित समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इस लिस्ट में अगली राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों, साल 2025 तुलनात्मक रूप से बेहतर साल रह सकता है, अर्थात 2024 की तुलना में साल 2025 ज्यादा अच्छा रह सकता है। मार्च तक शनिदेव भाग्य के माध्यम से कुछ सपोर्ट देना चाहेंगे। वहीं इसके बाद आपसे अधिक मेहनत लेकर अच्छे परिणाम भी दे सकते हैं, अर्थात यह साल मेहनत तो करवाएगा लेकिन परिणाम तुलनात्मक रूप से बेहतर और संतोषप्रद रह सकते हैं। राहु के गोचर को देखते हुए अपने बड़े बुजुर्गों और सहकर्मियों के साथ अच्छे संबंध रखने की कोशिश जरूरी रहेगी। पुरुषार्थ करने के साथ साथ धर्म, अध्यात्म और परमात्मा के प्रति निष्ठा भी जरूरी रहेगी, तभी मानसिक शांति बरकरार रह सकेगी, जिसका प्रभाव आपके काम धंधे और व्यक्तिगत जीवन पर नजर आएगा। वहीं आध्यात्म से दूरी मानसिक चिंता बढ़ाने का काम कर सकती है। बृहस्पति का गोचर मई के महीने तक कमजोर लेकिन बाद में तुलनात्मक रूप से अच्छे परिणाम देना चाहेगा। अतः राशिफल 2025 के अनुसार आर्थिक मामले में इस साल आप मिले जुले परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। परिणाम एवरेज से बेहतर भी रह सकते हैं। निजी जीवन में भी मई के बाद वाला समय ज्यादा अच्छा रह सकता है। मामला प्रेम प्रसंग का हो या फिर दाम्पत्य जीवन का, मई के बाद आप तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। विद्यार्थी गण भी मई के बाद ज्यादा अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। अब बात करें उपाय की, तो उपाय के रूप में जब भी संभव हुआ करे कम से कम 10 नेत्रहीनों को भोजन करवाएं। अगली राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों, साल 2025 आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। एक ओर
जहां मार्च के बाद शनि का गोचर चतुर्थ भाव से अपनी नकारात्मकता समेटता हुआ प्रतीत हो रहा है, वहीं मई से राहु का गोचर चतुर्थ भाव में हो जाएगा। अतः कुछ बड़ी और पुरानी समस्याएं दूर हो सकती हैं, लेकिन नए सिरे से भी पुनः कुछ परेशानियां भी देखने को मिल सकती हैं। हालांकि यदि आपको पेट या मस्तिष्क से संबंधित कुछ परेशानियां पिछले दिनों से रही हैं, तो उनमें आपको राहत देखने को मिल सकती है। बृहस्पति का गोचर भी मई मध्य तक सप्तम भाव से आपको अच्छी खासी अनुकूलता देता हुआ प्रतीत हो रहा है, लेकिन मई मध्य के बाद बृहस्पति अष्टम भाव में जाकर कुछ कमजोर हो जाएंगे। हालांकि दूसरे भाव पर प्रभाव डालने के कारण कोई बड़ी आर्थिक समस्या नहीं आएगी। नौकरी पेशा जातकों को कार्यस्थल पर काफी सकारात्मक वातावरण मिलेगा। आपकी कमाई और आपकी सेविंग दोनों में हो बढ़ोतरी होगी। इस साल आपको अपने पुराने प्रयासों का फल मिलेगा। व्यापार को लेकर बेहतर परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। आपका अपने पार्टनर के साथ रिश्ता और भी गहरा हो जाएगा। इस साल आप काफी क्रिएटिव रहने वाले हैं। लोग आपके सेंस ऑफ ह्यूमर से काफी इंप्रेस होंगे। इस साल आप लोगों का दिल जीतने में कामयाब रहेंगे, जिससे आपके रिश्ते उनके साथ पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होंगे। अब बात करें उपाय की, तो प्रत्येक चौथे महीने बहते हुए शुद्ध जल में 400 ग्राम धनिया बहाना शुभ रहेगा। अगली राशि है धनु राशि। धनु राशि वालों, साल 2025 कुछ अच्छे तो कुछ कमजोर परिणाम भी दे सकता है। एक ओर जहां मार्च 2025 तक शनि का गोचर आपके लिए पूरी तरह से अनुकूल है, तो वहीं मई तक बृहस्पति का गोचर कमजोर रहेगा। मई मध्य के बाद बृहस्पति का गोचर आपके लिए अनुकूल हो जाएगा, तो वहीं मार्च के बाद शनि का गोचर कमजोर हो जाएगा। इस तरह से ये दोनों प्रमुख गोचर कुछ अच्छे तो कुछ कमजोर परिणाम दे सकते हैं। हालांकि सकारात्मक परिणामों की अधिकता रहेगी, क्योंकि राहु का गोचर मई के बाद से चतुर्थ भाव से अपनी नकारात्मकता दूर कर लेगा। फलस्वरूप घर गृहस्थी से संबंधित कुछ परेशानियां दूर भी होंगी, अथवा पुरानी समस्याएं दूर होकर शनि के कारण कुछ नई समस्याएं पैदा हो सकती हैं। लेकिन फिर भी बदलाव की ऊर्जा मन को तुलनात्मक रूप से प्रसन्न करने का काम कर सकती है। बृहस्पति का गोचर आर्थिक मामले में अनुकूलता देता रहेगा। फलस्वरूप कोई आर्थिक विपन्नता नहीं आएगी, जबकि मई के बाद आमदनी के स्रोतों में बढ़ोतरी भी देखने को मिल सकती है। मई के बाद का समय प्रेम, दाम्पत्य, विवाह और शिक्षा आदि से संबंधित मामलों में बेहतर परिणाम देने का काम कर सकता है। अब बात करें उपाय की, तो कौवे या भैंस को दूध और चावल खिलाना शुभ रहेगा। अगली राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए यह वर्ष मिश्रित परिणाम लेकर आएगा। वर्ष की शुरुआत आपके लिए किसी सौगात से कम नहीं होगी। आपका हर काम सफल होगा। आपके कार्य क्षेत्र पर आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी। किसी भी निर्णय लेने में सक्षम महसूस करेंगे। दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही लव लाइफ में भी भाग्य का साथ मिलने से यह समय बेहद अच्छा दिखाई दे रहा है। आपके परिवार में किसी नए सदस्य के जुड़ने से खुशियों का माहौल होगा। आपकी आर्थिक स्थिति शानदार रहेगी। आप ढेर सारा धन कमाएंगे। इस दौरान आपको उत्तम सेहत का लाभ होगा। आप खुद को फिट एंड फाइन महसूस करोगे। लोग नई नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें शुरुआती महीनों में एक अच्छी नौकरी मिल सकती है। आपके जीवन में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव आ सकते हैं। शादीशुदा जोड़ों को रोमांटिक डेट पर जाने के भरपूर मौके मिलेंगे। बिजनेस से जुड़े लोगों को अपना बिजनेस बढ़ाने में फायदा होगा। राजनीति से जुड़े लोगों को अपनी जान पहचान बढ़ाने का मौका मिलेगा। लोगों में आपकी पहचान होगी। जो लोग किसी काम से छुट्टियां बिताने के लिए विदेश जाने का सपना देख रहे हैं, उनकी यह मनोकामना इस अवधि में पूरी हो सकती है। विदेशी कंपनी में काम कर रहे लोगों के लिए यह समय अच्छा रहेगा। आप अपने करियर में अच्छी ग्रोथ देख सकते हो। मई 2025 से राहु कुंभ राशि वालों के प्रथम भाव से और केतु सप्तम भाव से गोचर करेगा, जिसके चलते आपके निजी रिश्तों में कड़वाहट पैदा हो सकती है। आपकी शादीशुदा जीवन में कुछ उतार चढ़ाव आ सकते हैं। इस समय आपके न चाहते हुए भी लड़ाई झगड़े या वाद विवाद होंगे।
ऐसे हालातों में आपको अपनी वाणी पर संयम बनाए रखना है। अक्टूबर 2025 से 5 दिसंबर 2025 तक धन व आर्थिक मामलों में सावधान रहने की जरूरत है। बिजनेस में भी किसी तरह का बड़ा निवेश न करें। बिजनेस में पार्टनरशिप में कुछ मतभेद पैदा हो सकते हैं। आपको अपनी सूझबूझ और समझदारी से हर हालात का सामना करना होगा। कुंभ राशि के लिए यह वर्ष अच्छे और सुखद परिणाम लाएगा। शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करने और शाम को पीपल के पास दीपक जलाने से आपके जीवन में सुख समृद्धि का वास होगा। कुंभ राशि के महिलाएं एक बार जो ठान लें उसे करके दिखाने में ही विश्वास रखती हैं। आप फूड सेक्टर, कॉस्मेटिक्स, ई कॉमर्स जैसे क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन कर सकती हैं। इस साल आपकी अच्छी इनकम बनी रहेगी और आपको किसी और पर निर्भर होने की जरूरत नहीं होगी। वर्ष का मध्य भाग कुछ नई चुनौतियां लेकर आ सकता है। किसी पर भरोसा करना अच्छा है, लेकिन किसी पर आंख बंद कर भरोसा करना आपको महंगा पड़ सकता है। ऐसा ही कुछ आपको बिजनेस में हो सकता है। आपको अपने पार्टनर पर अत्यधिक भरोसा नहीं करना। ग्रहों की चाल इशारा कर रही है कि आपको कोई तगड़ा आर्थिक नुकसान हो सकता है या फिर आप किसी जालसाजी के शिकार हो सकते हैं। इसलिए अपना धन निवेश करने से पहले अच्छे से सोच विचार लें। इस साल आपको सेहत से जुड़े अच्छे और बुरे दोनों तरह के परिणाम देखने को मिलेंगे। इस नए साल में आपको अपनी सेहत को लेकर जागरूक रहने की जरूरत है, क्योंकि इस साल आपकी थाली में फायदे और नुकसान दोनों होंगे। लिहाजा साल की शुरुआत आपकी सेहत के लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। आपको अपने स्वास्थ्य से जुड़ी कोई गंभीर समस्याएं नहीं होंगी। पिछले साल की तुलना में इस साल आपको उत्तम सेहत का लाभ मिलेगा, लेकिन काम का प्रेशर अधिक रहने की वजह से इस साल आप थोड़ी उलझन भी महसूस करेंगे। काम के साथ साथ आराम का भी ख्याल रखें। साथ ही इस साल अपनी निजी और बिजनेस लाइफ में तालमेल बिठाकर चलेंगे तो ही अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी कुछ छोटी मोटी परेशानी हो सकती है, इसलिए कार्यस्थल पर बाहर का खाने से बचें। अगली राशि है मेष। मेष राशि वालों, राशिफल 2025 के अनुसार आपको औसत या फिर औसत से बेहतर परिणाम भी इस वर्ष मिल सकते हैं। विशेषकर मार्च के महीने तक शनि की विशेष कृपा से आप विभिन्न मामलों में अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। वहीं इसके बाद परिणाम तुलनात्मक रूप से कुछ कमजोर रह सकते हैं। हालांकि विदेश आदि से संबंध रखने वाले लोगों को मार्च के बाद भी अच्छे परिणाम भी मिल सकते हैं। बृहस्पति का गोचर भी मई के मध्य तक आपके आर्थिक पक्ष को मजबूत रखना चाहेगा। अर्थात सामान्य तौर पर इस वर्ष आप अपने व्यापार व्यवसाय में अच्छा करते हुए देखे जाएंगे। फिर भी साल के दूसरे हिस्से में सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की जरूरत रहेगी। विद्यार्थियों को भी इस वर्ष अपेक्षाकृत अधिक निष्ठावान बनाकर अध्ययन करने की आवश्यकता रहेगी। यदि विवाहित हैं तो जीवन साथी या जीवन संगिनी के स्वास्थ्य का ख्याल रखना जरूरी रहेगा। साथ ही साथ एक दूसरे के साथ संबंधों को मेंटेन करना भी जरूरी रहेगा। प्रेम प्रसंग के दृष्टिकोण से यह साल कुछ हद तक कमजोर रह सकता है। उपाय: मां दुर्गा की नियमित रूप से पूजा अर्चना शुभ रहेगी। अगली राशि है सिंह। सिंह राशि वालों, साल 2025 कुछ मामलों के लिए अच्छा तो कुछ मामलों के लिए कमजोर रह सकता है। अर्थात यह साल सामान्य तौर पर मिले जुले परिणाम दे सकता है। मार्च के महीने शनि का गोचर एवरेज तो वहीं मार्च के बाद कमजोर परिणाम दे सकता है। लिहाजा व्यापार, व्यवसाय और नौकरी से जुड़े मामलों में कुछ कठिनाइयां या परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। नौकरी में स्थानांतरण या परिवर्तन करने की भी स्थितियां निर्मित हो सकती हैं। फलस्वरूप घर से दूर भी रहना पड़ सकता है। हालांकि आर्थिक मामले में यह साल सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम दे सकता है, क्योंकि साल की शुरुआत में बृहस्पति की दृष्टि धन स्थान पर रहेगी। वहीं बाद में बृहस्पति लाभ भाव में पहुंचकर विभिन्न माध्यमों से लाभ करवाना चाहेगा। अर्थात कामों में कुछ कठिनाइयां, लेकिन आर्थिक मामले में अनुकूलता देखने को मिल सकती है। निजी संबंधों में भी मई के बाद का समय ज्यादा अच्छे परिणाम दे सकता है। विवाह से संबंधित मामलों में अनुकूलता देखने को मिल सकती है।
संतान आदि से संबंधित मामलों में भी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। वहीं शिक्षा से संबंधित मामलों में भी मई के बाद का समय ज्यादा अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। उपाय: प्रत्येक चौथे महीने बहते हुए शुद्ध जल में जटा वाले 6 नारियल बहाएं। अब अगली राशि है तुला राशि। तुला राशि के लोगों के लिए लाल किताब की भविष्यवाणी बता रही है कि साल 2025 आपके लिए प्रोफेशनल फ्रंट पर बहुत ही शुभ साबित होने वाला है। इस साल आपके अधिकारी आपकी मेहनत और आपके काम से सराहना करेंगे। आपको नए अधिकार भी कार्यस्थल पर दिए जा सकते हैं। व्यापारियों के लिए समय बहुत ही शुभ साबित होने वाला है। व्यापारियों को दिन 2 गुनी रात 4 गुनी तरक्की मिलेगी। आपको अपने बिजनेस पार्टनर का पूरा सहयोग मिलने वाला है। जो लोग साझेदारी में व्यापार करते हैं, इस महीने उनका व्यापार बहुत ही शानदार रहने वाला है। आपकी इनकम इस दौरान काफी अच्छी रहने वाली है, लेकिन आपके खर्चों में वृद्धि देखने को मिल सकती है। आप इस साल काफी धार्मिक रहने वाले हैं। आप किसी धार्मिक स्थल की यात्रा पर भी जा सकते हैं। उपाय: मांस, मदिरा व अश्लीलता आदि से दूर रहना उपाय की तरह काम करेगा। अगली राशि है मकर राशि। मकर राशि वालों, साल 2025 आपको पुरानी समस्याओं से छुटकारा दिलाने में अच्छा खासा मददगार बन सकता है। ऐसी समस्याएं जिन्हें आप लंबे समय से दूर नहीं कर पाए थे, उनके दूर होने के योग्य बनेंगे। घर परिवार में चल रही अशांति भी अब शांत हो जाएगी। यदि आप नौकरी इत्यादि में परिवर्तन करने की कोशिश करेंगे तो परिवर्तन भी संभव रहेगा। व्यापार व्यवसाय में भी परिवर्तन किया जा सकेगा। किसी नए व्यवसाय की शुरुआत भी संभव होगी। आप मानसिक रूप से काफी मजबूत रहेंगे। आपके निर्णय लेने की क्षमता और मजबूत होगी। बीच बीच में कहीं से अच्छे समाचार भी सुनने को मिल सकते हैं। इन सब के बावजूद भी मई के बाद आर्थिक और पारिवारिक मामले में जागरूक रहना समझदारी का काम होगा, क्योंकि मार्च के बाद से भले ही शनि का प्रभाव दूसरे भाव से दूर हो रहा है, लेकिन मई के बाद से राहु का प्रभाव शुरू हो जाएगा। अतः समस्याएं तुलनात्मक रूप से काफी हद तक काम हो जाएंगी, लेकिन छोटे मोटे व्यवधान अब भी रह सकते हैं, विशेषकर आर्थिक और पारिवारिक मामलों में। अतः इन मामलों में सचेत रहना समझदारी का काम होगा। मई मध्य से पहले का समय प्रेम प्रसंग के लिए अनुकूल रहेगा। विवाह और वैवाहिक जीवन से संबंधित मामलों के लिए भी अनुकूलता दे सकेगा, लेकिन मई मध्य के बाद इन मामलों के लिए समय कम सपोर्ट कर पाएगा। विद्यार्थियों के लिए सामान्य तौर पर पूरा वर्ष ही किसी न किसी तरह से मददगार बनता रहेगा। उपाय: प्रत्येक तीसरे महीने पुजारी को पीले कपड़े दान करना शुभ रहेगा। साल 2025 मकर राशि के जातकों को लकी साबित हो सकता है, क्योंकि जैसे ही साल 2025 शनिदेव मीन राशि में प्रवेश करेंगे, आप पर से शनि की 7.5 समाप्त हो जाएगी। तो जो आपको मानसिक तनाव था, उससे आपको छुटकारा मिलेगा। साथ ही नौकरी पेशा लोगों की भी इस दौरान तरक्की होगी और वे अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर लेंगे। वहीं आपको समय समय पर आकस्मिक धन लाभ होगा। साथ ही आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। वहीं आपके लंबे समय से रुके कार्य पूर्ण होंगे और परिवार के लोगों के साथ यह महीना मौज मस्ती में कटेगा। साथ ही इस समय आप कोई वाहन या प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। उपाय: प्रत्येक तीसरे महीने पुजारी को पीले कपड़े दान करना शुभ रहेगा। अब अगली राशि के बारे में जान लेते हैं और वो है मीन राशि। मीन राशि वालों, साल 2025 आपके लिए मिला जुला रह सकता है। एक ओर जहां मई के बाद आपके प्रथम भाव से राहु का प्रभाव दूर होकर आपके तनाव को दूर कर शांति देने का काम करेगा, वहीं मार्च के बाद से ही शनिदेव आपके प्रथम भाव पर पहुंच जाएंगे और आपके भीतर आलस्य के भाव दे सकते हैं। फलस्वरूप आप अपने कार्य व्यापार को लेकर कुछ हद तक लापरवाह भी हो सकते हैं। यदि आप लापरवाह होने से बचेंगे और पूरे समर्पण के साथ काम करेंगे तो परिणाम अच्छे भी रह सकते हैं। बृहस्पति का गोचर भी इस वर्ष आपको मिले जुले परिणाम देता रहेगा। मई मध्य से पहले बृहस्पति लाभ भाव को देखकर आपको अच्छा लाभ करवाना चाहेंगे।
वहीं मई मध्य के बाद आपको आपकी ईमानदारी के अच्छे फल प्रतिफल मिलने के योग्य बनेंगे। घर से दूर रहने वाले विद्यार्थियों को अच्छे परिणाम मिल सकेंगे। घर से दूर रहकर कमाई करने वाले लोगों को भी अच्छे परिणाम मिल सकेंगे। बाकी जन्मभूमि के आसपास रहकर काम करने वाले लोगों को अपने काम के प्रति थोड़ा सा असंतोष रह सकता है। फिर भी ओवरऑल इस वर्ष को हम आपके लिए मिला जुला या कुछ मामलों में एवरेज से कुछ अब तक बेहतर भी कह सकते हैं। उपाय: स्वयं को शुद्ध और सात्विक बनाए रखते हुए बंदरों को गुड़ और चना खिलाना शुभ रहेगा।